अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने तजवीज़ की। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद का फैसला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में JUIF और ANP समेत दीगर अहम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बलूचिस्तान में बाप और कौम परस्त जमातों से सीट एडजस्टमेंट करने का फैसला। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, महदूद सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा कानूनी राय के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और वो बरी हो जाएंगे। इलेक्शन जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे, मुस्लिम लीग नून को यकीन। राना सनाउल्लाह बोले, हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात होंगे। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, सदर ऐलान करते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने के लिए आए हैं। मुआशरे को जिन इदारों ने जोड़ना है वो मुल्की इदारे हैं और किसी की गुंजाइश नहीं। बुनियादी हुकूक का नफाज रियासत की जिम्मेदारी है। एक दूसरे के हुकूक को तस्लीम करना चाहिए। इंसान एक दूसरे के हुकूक को तस्वुर नहीं करता तो ये जंगल का निजाम है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित में अमराज़ क़ल्ब अस्पताल का दौरा, अस्पताल की OPD का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक जमात फरवरी में इलेक्शन का ऐलान कर रही है, इलेक्शन कमीशन और मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं, लेकिन उस जमात को पहले से पता है इलेक्शन कब होने हैं। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मुकाबले से कभी नहीं डरी, हमने अवाम से कभी मुंह नहीं छुपाया। हम मुकाबला करना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात हल नहीं कर सकती, तमाम जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। कल CEC मीटिंग में इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली देंगे। मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। शेखुपुरा में 129 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 123 घरेलू सारिफीन, 4 ज़रई और 2 इंडस्ट्री मालिकान निकले। गुजरांवाला में गैपको के 253 बिजली चोरों को धर लिया गया। रायगढ़ में लेस्को टीम को ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत का सामना। मुतादिद चोरों के खिलाफ थाना रायगढ़ में मुकदमा दर्ज। कसूर में 100 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार। 6 रोज में 400 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। खुशाब में 39 अफराद के खिलाफ FIR कट गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 925 मकामात से कुंडे हटा दिए गए। 28 अफराद गिरफ्तार, 40 लाख रुपए की रकम। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF ने वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने 5 शराइत भी रख दी। कैप्चर पावर प्रोड्यूसर्स की मुराद वापस लेने का मुतालबा। कहा, कैप्चर पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान दिया जाए। वजारत खजाना ने IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। जेल में मेरी बैरक के साथ फांसी घाट है। चेयरमैन PTI ही तहरीक इंसाफ सियासी कैदी हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सब्र से जबर बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। हमें अपनी जाती अनाज से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। वाइस चेयरमैन PTI को हथकड़ी लगाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का असर। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुसलसल गिरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 9 पैसे सस्ता, कीमत 298 रुपये 80 पैसे हो गई। चेयरमैन PTI मजीद 14 दिन जेल में रहेंगे। साइफर केस में जज ने जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। अटक जेल में समाअत के आगाज में चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। दौरान समाअत FIA और चेयरमैन PTI की लीगल टीम मौजूद थी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन PTI का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला किया गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन इस केस को दरगुजर कर दे। निगरान वजीर आला पंजाब का 9 मई के वाकयात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्जिमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला।
जड़ावाला में 13 गिरजा घरों की तामीर व बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। बरतानवी हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। MQM ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध के शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी शहरी सिंध को दुरुस्त गिनने और नौकरियां देने में रजामंद नहीं, शहरी सिंध के हकूक पर कब्जा नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर को सियासी मरकज बनाने को तैयार, आसिफ जरदारी बिलावल आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में इलेक्शन 90 रोज में करवाने और दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन लाहौर में कयाम करेंगे। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को FPR से रिलीफ मिल गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान एयरलाइन के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। रवामा PIA FPR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा। FBR ने 1 हफ्ता पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। हम किसी भी मजहब की तौहीन को अच्छा नहीं समझते। रूसी सफीर का इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाक रूस ताल्लुकात पर डायलॉग से खिताब। कहा, सोवियत दौर में हमने पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अलहदा रखे। पाकिस्तान और रूस के माबैन अखलाकी अक़दार एक जैसी हैं। पाकिस्तान को रूस से माली इमदाद कम मिलती है, ताहम मोहब्बत ज्यादा है। खबरदार, मुल्क में जखीरा अंदोजी करने वाले नहीं बचेंगे। कोयटा में कार्रवाई के दौरान 2 गोदामों से 475 टन चीनी बरामद। एक और कार्रवाई में 6000 से ज्यादा जखीरा चीनी के पार्सल कब्जे में ले लिए गए। पकड़ी जाने वाली चीनी की मालियत 5 करोड़ रुपए है। मोटरवे पर 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहार। गोजरा में कार और ट्रेलर में तसादुम से 3 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी। रशकई इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 2 अफराद चल बसे, 5 जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके वाशिद में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। हादसा कार का टायर फटने से पेश आया। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग और ब्लैक इकोनॉमी की बड़ी वजह। पाकिस्तान की माइशत पर मनफी असरात। गैर कानूनी तिजारत से सालाना $3 अरब का नुकसान। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर। ट्रांजिट ट्रेड को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम जरूरत। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन की लॉन्चिंग की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा, जहाज की शमूलियत से मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतें 3000 तक पहुँच गईं, 5500 अफराद जख्मी, हजारों बेघर हो गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लीबिया में तूफान के बाद तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 5000 से जायद हो गई। एक मुकम्मल शहर सफाई हस्ती से मिट गया। गाड़ियाँ, मकानात, सड़कें, दीगर इमलाक सैलाब की नजर हो गई। सैलाबी रैली रास्ते में आई, हर शय को बहा ले गए। आलमी इदारों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। हुक्काम ने हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।